कराची के बाद सबसे ज़्यादा सिंध में टैक्स देने वाला ज़िला आजकल बड़ी अबतर हालत में है। पुलिस के अफसरान आपस में दस्तोगरेबां हैं, एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं। शहरयार शर साहब पर चंद रोज़ कबल कच्चे के एरिया में शहीद दीन मोहम्मद लगारी थाने की हद में हमला होता है। उस हमले में उनके एक जो राइट हैंड है, कोई बॉडीगार्ड कहता है, कोई ज़ाती दोस्त कहते हैं, वो कत्ल हो गए। उसके अलावा उनके एक दोस्त जो दूसरी गाड़ी में बताया जाता है कि बैठे थे, जान मोहम्मद बुगटी, वो शदीद जख्मी हुए। लेकिन इस वाक़े का सबसे अहम और दिलचस्प पहलू यह है कि उसी हमले में उमर शर है, वो भी मारे जाते हैं। हैरत अंगेज तौर पर उसी थाने का, शहीद दीन मोहम्मद लगारी थाने का SHO शकूर लाखो उसी केस में एक्यूज्ड के तौर पर, मुलजिम के तौर पर नॉमिनेट होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तफ्तीश.com के खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमदाद सुमरो। आज हम बात करेंगे घोटकी ज़िले की। घोटकी ज़िला जो डाकुओं की कार्रवाई की वजह से पूरे पाकिस्तान में, पूरे सिंध में और पूरे दुनिया में बदनाम तरीन ज़िला माना जाता है। तेल और गैस की ज़खायर से माला माल और कराची के बाद सबसे ज़्यादा सिंध में टैक्स देने वाला ज़िला आजकल बड़ी अबतर हालत में है। वहाँ पर हालात इतने ख़राब हैं कि रात को तो छोड़ के दिन के टाइम पे भी कोई आदमी वहाँ पर सफ़र करने का सोच नहीं सकता। ये मैं घोटकी के सेटल्ड एरिया, पक्के की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम कच्चे की बात करेंगे तो कच्चे में सूरत हाल तकरीबन नो गो एरिया वाली है। कोई भी शरीफ आदमी दिन हो या रात वहाँ पर जा नहीं सकता। इलाका मकीन जो शरीफ और लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, उनकी जान माल इज़्ज़त महफूज नहीं है। इसी घोटकी ज़िले में आजकल बहुत ही अफसोसनाक खबरें आ रही हैं। पुलिस के अफसरान आपस में दस्तोगरेबां हैं, एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं। उस सिलसिले में इस वाक़े की बुनियाद यहाँ से शुरू होती है कि आज से चंद रोज़ कबल जो शर कम्युनिटी के सरबराह हैं, जो पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहाँ से मुंतखब MPA थे, बाद में वो PTI की हुकूमत के खात्मे के चंद रोज़ पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वो शामिल हुए थे। अब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा है और इलेक्शन 2024 में उन्होंने PP की टिकट पर हिस्सा लिया, लेकिन उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा और जाम मेहताब डहर जो उनके रवायती हरीफ हैं, उन्होंने आज़ाद हैसियत में उनसे इलेक्शन जीत लिया। शहर कबीले का या सरदार शहरयार महर के हामी का कहना यह है कि शहरयार महर के खिलाफ घोटकी के सारे सरदार, भोतार और वडेरे हैं। घोटकी ज़िला जो एक तरफ डाकू की वजह से मशहूर है, तो दूसरे तरफ वहाँ पर कारखाने, FFC, एग्रो यूरिया, माड़ी गैस की कारखाने हैं, रोज़गार बहुत ज़्यादा है और उसके साथ साथ वहाँ पर वसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं, तेल और गैस भी है। लेकिन ये बदनसीब ज़िला अमन अमान और सेहत की बुनियादी सहूलियात से लेकर तालीम और हर शोबे में बिल्कुल पीछे है। तो उसी शहरयार शर साहब पर चंद रोज़ कबल कच्चे के एरिया में शहीद दीन मोहम्मद लगारी थाने की हद में हमला होता है। उस हमले में उनके एक जो राइट हैंड है, कोई बॉडीगार्ड कहता है, कोई ज़ाती दोस्त कहते हैं, वो कत्ल हो गए। अली मोहम्मद शर कत्ल हो गए और उसके अलावा उनके एक दोस्त जो दूसरी गाड़ी में बताया जाता है कि बैठे थे, जान मोहम्मद बुगटी, वो शदीद जख्मी हुए। लेकिन इस वाक़े का सबसे अहम और दिलचस्प पहलू यह है कि उसी हमले में एक साहब जिनका नाम उमर शर है, वो भी मारे जाते हैं। उमर शर के हामियों का कहना है कि वो इलाके के एक नेक मर्द हैं और फैसले करते हैं और बड़ी मोअज़्ज़ज़ शख्सियतें हैं। तकरीबन 85 ईयर्स उनकी एज है। लेकिन उमर शर के जो मुखालफीन हैं, उनका कहना यह है, या आज़ाद ज़राए भी उनकी तस्दीक करते हैं कि उमर शर इलाके में खौफ और दहशत की अलामत हैं, आथारीदार हैं और डाकुओं को पनाह देने में उनका बड़ा नाम है। उनके खिलाफ साबिक जो घोटकी के SSP थे जनाब तनवीर तुर्नो साहब, उन्होंने 1 करोड़ रुपए इनाम की सिफारिश भी की हुई है। और उनके जो बेटे हैं शहजाद और शर, वो इलाके के बदनाम ज़माना डाकू हैं और उन पर 50 लाख का इनाम भी है। वो मारे जाते हैं और FIR इस वाक़े की जो मकतूल अली मोहम्मद शर है, उनके भाई की मुदियत में शहीद दीन मोहम्मद लगारी थाने में दाखिल होती है। तकरीबन कोई 16 अफराद के खिलाफ, जिसमें 13 नॉमिनेटेड मुलजिम होते हैं जिनका ताल्लुक भुट्टो, सील रोड, धोधू कबीले के लोगों के साथ है
اور حیرت انگیز طور پر اسی تھانے کا شہید دین محمد لغاری تھانے کا SHO شکور لاکھو اسی کیس میں اکیوزڈ کے طور پہ ملزم کے طور پر نامینیٹ ہوتا ہے۔ SHO کے نامینیٹ ہونے کے بعد اور گرفتاری کے بعد معاملہ ایک سنگین موڑ لیتا ہے، عجیب ایک موڑ لیتا ہے۔ ہمیں ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ جب SSP حفیظ رحمان بگٹی صاحب کی گھوٹکی میں پوسٹنگ ہوئی تھی تو ان کا خیال تھا اور انہوں نے سوچا تھا، ان کے لیے وہ اپنے قریبی دوستوں کو یہ بتاتے ہیں کہ صدر پاکستان جناب آصف زرداری صاحب جب سکھر کے دورے پہ آئے تھے تو انہوں نے امن امان کے سلسلے میں ایک میٹنگ کال کی تھی اور اس میں تمام پولیس افسران کو یہ کہا تھا کہ سکھر رینج میں اور لاڑکانہ رینج میں جتنے بھی قبائلی جھگڑے ہیں ان کو باتوں سے حل کیا جائے تاکہ عوام سکھ کی سانس لے، کیونکہ قبائلی جھگڑوں کی آڑ میں 8-10 ڈاکو ایک قبیلے کے ساتھ مل جاتے ہیں تو 40-50 ڈاکو کسی دوسرے قبیلے کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور قبائلی دشمنی کی آڑ میں وہ عام لوگوں کا اغوا برائے تاوان کرتے ہیں اور ان کو قتل کرتے ہیں اور مختلف جرائم کرتے ہیں اور ان کو پورے قبیلے کی پناہ مل جاتی ہے۔ یہ ایک فلسفہ تھا آصف زرداری صاحب کا جو انہوں نے کہا تھا۔ تو حفیظ رحمان بگٹی صاحب جو بلوچستان میں بھی تعینات رہے ہیں اور ان کے لیے کسی ذرائع نے بتایا ہے ہمیں بلوچستان کے کہ انہوں نے وہاں پر جو بلوچ علیحدگی پسند ہے جن کو سرمچار کہا جاتا ہے اور سرکاری طور پر ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا گیا ہے، ان کو انہوں نے اسلحے کے ساتھ سرنڈر کرایا تھا اور یہی پریکٹس وہ یہاں پر بھی کرنا چاہ رہے تھے، اور غالباً ان کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ کوئی 250 کے قریب شہر کمیونٹی کے ڈاکو تھے جو بھاری اسلحے کے ساتھ سرنڈر ہونا چاہتے ہیں۔ اس میں ایک بات ہے، جناب حفیظ رحمان بگٹی صاحب پنجاب میں بھی تعینات رہے، وہاں پر ان پر سنگین الزامات لگے اور عدالت عالیہ نے یہ ڈکلیئر کیا تھا، ان کے اسی ایک کوئی ذاتی نوعیت کا نجی نوعیت کا معاملہ تھا کہ ان کی تعیناتی ایز اے فیلڈ پوسٹ آفیسر کہیں پر بھی نہیں کی جائے، تو چونکہ وہ پنجاب کی عدالت کا فیصلہ تھا اور سندھ میں اس کا اطلاق نہیں ہوتا، تو اس لیے حفیظ بگٹی صاحب یہاں پر کراچی سینٹرل کے بھی SSP رہے اور SP رہے۔ SP ہیں بنیادی طور پہ گریڈ 18 کے ہیں، SSP نہیں ہیں لیکن SSP کے عہدے پہ تعینات ہیں۔ سندھ میں کافی گریڈ 18 کے SP ہیں جو SSPs کے طور پر تعینات ہیں۔ تو حفیظ بگٹی صاحب SSP گھوٹ کی جو انتہائی سینسیٹیو ایریا ہے وہاں پر ہمارے جو ساتھی بھائی نصر اللہ گڈانی بھی شہید ہو گئے تھے، اور حفیظ بگٹی صاحب سے پہلے جو سمیر نور چنا صاحب تھے ان پر کافی الزامات بھی لگے تھے۔ بگٹی صاحب آئے، انہوں نے بڑی دعاندار پریس کانفرنسز کی، صحافیوں پہ سنگین الزامات لگائے اور ان کو کوئی غالباً 4-5 ہفتے ہوئے ہیں، لیکن ایک دفعہ بھی انہوں نے ہمارے جو ساتھی ہیں صحافی نصر اللہ گڈانی، اس کے قتل کیس میں جو 2 بھائی لون برادری کے مفرور ہیں ان کو گرفتار کرنے کی کوئی سنجیدہ غیر سنجیدہ کوشش نہیں۔ تو حفیظ بگٹی صاحب کے پیش نظر یہ تھا کہ ڈاکوؤں کو اسلحے کے ساتھ سرنڈر کرایا جائے۔ اس سلسلے میں ان کا کہنا یہ ہے، آن دا ریکارڈ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے DIG اور اپنے IG کے ساتھ ساتھ ہوم منسٹر صاحب کو بھی لوپ میں رکھا تھا۔ اس تمام چیز کی تحقیقات کی جائیں کہ مجھ سے کہاں غلطی ہوئی ہے۔ میں نے ہر معاملے میں اپنے DIG پیر محمد شاہ صاحب کو اپڈیٹ رکھا ہے، کوئی ایسا سٹیپ نہیں ہے جس میں میں نے اس کو آن بورڈ نہیں رہا، میرے پاس ایویڈنسز ہیں۔ میرے DI صاحب نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اور جب بھی ہائی پاور بورڈ بنے گا اس میں تمام چیزیں پیش ہوں گی۔ جو DIG صاحب کے قریبی ذرائع ہیں، DIG صاحب تو آن دا ریکارڈ بات نہیں کرتے اور بات نہیں کی ہے اس واقعے کے بعد۔ انہوں نے جو خط لکھا ہے اس خط کے حوالے سے، اور جو ان کے قریبی ذرائع ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ DIG کا ان کو کہنا یہ تھا کہ اس معاملے کو سنبھل کے کرنا چاہیے، کیونکہ جو گھوٹکی کے جو ڈاکو ہیں وہ قبائلی جھگڑوں میں ملوث نہیں ہے، ان کا جو رخ ہے اور ان کا جو معاملہ ہے وہ کچھ دوسری نوعیت کا ہے۔ جس طرح خیرپور میں سولنگی اور جاگیرانی تکرار تھا، وہاں کے SSP جناب سمیع اللہ سومرو صاحب نے اس معاملے کو بڑا زبردست طریقے سے حل کیا اور دونوں فریقین کو بٹھایا اور بٹھا کر ان کی صلح کرائی۔ اور اسی طرح گھوٹکی ضلع میں ایک قبائلی تکرار تھا، قبائلی جھگڑا تھا جو بدقسمتی سے جس میں ایک قیمتی جان ایک پروفیسر صاحب کی
अजमल सावंत की भी गई और दोनों तरफ से बहुत ही कीमती जानें ज़ाया हुई। सावंत और सुंदरानी तकरार, और वो दोनों जो कबीले थे या कम्युनिटीज़ थी या बिरादरियाँ थी, आपस में भाइयों की तरह रहती थी, और चंद शरारती लोगों की वजह से वो एक बहुत बड़े कबायली झगड़े में हुई, उसकी भी सुलह हो गई। तो डीआईजी साहब का ख्याल ये था, जिसका इजहार उन्होंने आईजी को लिखे गए खत में भी किया है, कि वो जो दोनों झगड़े थे कबायली, उसकी नोयत और ये जो शर कम्युनिटी के जो क्रिमिनल्स हैं उनकी नोयत कुछ दूसरी है। उनका कहना यह था कि ये सिंध पुलिस के सीनियर अफसरान से लेकर पुलिस वालों को शहादत में भी मुलविस हैं, और उसके अलावा हालिया दिनों में जो 12 पुलिस जवान जो शहीद हुए हैं पंजाब पुलिस के, उसमें भी ये मुलविस हैं। इसलिए इस गैंग के साथ बात नहीं की जाए और इनको मुश्तरका ऑपरेशन के जरिए एलिमिनेट किया जाए। और इसी हवाले से उन्होंने आईजी सिंध को कहा कि हफीज़ बुक्टी साहब अपनी नातजुर्बेकारी की वजह से मार खा गए हैं और उन्हें गलत काम किया है, उस इलाके में गलत मैसेज जा रहा है, इसलिए इनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन किया जाए। जबकि बुक्टी साहब का कहना यह है कि वो बिल्कुल सही रुख में जा रहे थे और वो सही काम कर रहे थे, और डीआईजी ने उनके साथ ज्यादती की है। अब इस हवाले से आज़ाद ज़राए का ये कहना है कि डाकू कतई तौर पर सरेंडर नहीं करना चाहते थे, और वो पंजाब पुलिस और सिंध पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन से बचने के लिए ये हुरबे चला रहे थे, और डीआईजी साहब की नातजुर्बेकारी का फ़ायदा उठाकर वो हुरबे चला रहे थे, टाइम गेन करना चाह रहे थे कि ताकि इस ऑपरेशन से बचा जाए। और दूसरी बात यह है कि जो शकूर लाखो है वो 4 साल से वहाँ पर तैनात है, तो उन पर इल्ज़ाम लगते हैं कि वो प्राइवेट फोर्स बनाकर वहाँ के लोगों को तंग करता है और उनसे भत्ता वसूल करता है, कच्चे की ज़मीनों की फसल उठा के लेके जाता है, उसकी करोड़ों अरबों रुपए की जायदाद है। शकूर लाखों के खिलाफ अगर इस तरह के इल्ज़ामात है तो उसकी मुकम्मल तौर पर इम्पार्शल इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तमाम इश्यूज़ की तहकीकात होनी चाहिए, और इस मुल्क में, इस सूबे में कोई भी आदमी, चाहे वो छोटी लेवल का पुलिस ऑफिसर हो या सीनियर लेवल का पीएसपी ऑफिसर हो, वो अनटचेबल नहीं होना चाहिए, और उनकी अगर उन पे इल्ज़ामात हैं तो उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। बदकिस्मती से ऐसे होता नहीं है। जहाँ तक बात है उनकी 4 साल पोस्टिंग का, तो यहाँ पर वो तो घोटकी में 4 साल पोस्टिंग रही है, जहाँ पर एक एसएचओ हैं नसीर तनोली साहब, जो गुज़श्ता 10-15 साल से डीएचए के इलाके में कराची डिफेंस के 2 या 3 थाने हैं उस पर रहते हैं, मुकर्रर होते हुए आए हैं। और हमारे एक दोस्त हैं, सहाफ़ी, क्राइम रिपोर्टर हैं, उन्होंने मजाक में आईजी को कहा था कि इनको 7-8 साल हो गए हैं दरख्शां थाने के एसएचओ हैं, तो आप दरख्शां थाने का नाम तब्दील करके नसीर तनोली पुलिस स्टेशन रखें। तो ये किसी पुलिस अफसर का, एसएचओ का किसी थाने में लगातार पोस्टिंग कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। जहाँ तक प्राइवेट फोर्स की बात है, तो सिंध में जहाँ पर डाकू राज उरूज पे है, तो वहाँ पर पुलिस अफसरान उन डाकुओं के मुतासरीन पर मुश्तमिल एक प्राइवेट फोर्स बनाते हैं। ये कॉमन प्रैक्टिस है यहाँ पर, पंजाब में भी ऐसे होता है, ताकि पुलिस को वहाँ के लोकल लोगों की मदद मिले और वो एलिमिनेट कर सके उन डाकुओं को। अब दूसरी तरफ से भी इल्ज़ामात शदीद हैं, इस तरफ से भी इल्ज़ामात शदीद हैं। शकूर लाखों को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया मीरपुर माथेलो में, जहाँ पर एसएसपी जो हैं घोटकी हफीज़ रहमान बुक्टी साहब, वो भी जजेस गेट से आए थे, आधा घंटा अदालत में मौजूद रहे, कैमरा की आंख में नज़र आ गए। सहाफ़ी ने पूछने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी अहम बात यह है कि शकूर लाखों जब दहशतगर्दी की, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए, तो इस बात को इंश्योर किया गया था एसएसपी बुक्टी की तरफ से कि वो मीडिया से कोई बात ना कर सके। उसके बावजूद वो 1-2 जुमला बोलने में कामयाब हुए। 2 डीएसपी लगाए गए थे कि ताकि वो बिल्कुल इंश्योर करे कि मीडिया से उनकी बातचीत ना हो। तो उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ साजिश की गई है और उनकी जान खतरे में है। उसी मौके पर उनके भाई इमरान लाखों भी थे, जिन्होंने एसएसपी हफीज़ बुक्टी पर संगीन इल्ज़ामात लगाए कि उन्होंने डाकुओं को अपने बंगले पे क्यों बुलाया, और जब वो वापस जा रहे थे तो उन्होंने इलाका एसएचओ को इतला क्यों नहीं दी कि इनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और ये डाकू या जो
साहब हैं, उमर शर साहब, वो इस मामले की वजह से आए हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, इनको वापस महफूज तरीके से पेश किया जाए। उनका कहना यह है कि उनकी कई कबाइल के साथ दुश्मनियाँ थी, तो वो कबायली दुश्मनी में मारे गए हैं और सरदार शहरयार शर जो हैं वो उनकी वजह से फायरिंग की जद में आ गए। इस हवाले से SHO शकूर लाखों के अलावा जो एक SSP ऑफिस के ऑपरेटर हैं गडानी, उनके भी गिरफ्तारी के इतलात हैं। इस सारे मामले में एक अहम पहलू यह है कि जो फार्मर MP है, साबिक MP है और शहर कम्युनिटी के जो सरदार हैं जनाब शहरयार शर साहब, उन्होंने सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ जरदारी साहब और दीगर अथॉरिटीज़ को एक ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने DIG पीर मोहम्मद शाह साहब और शकूर लाखों पर शदीद और संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं और मुतालबा किया है कि इस मामले की इंक्वायरी की जाए। फिलवक्त IG सिंध गुलाम नबी मेमन साहब ने इस मामले की जो इंक्वायरी है वो इन्वेस्टिगेशन है घोटकी से ट्रांसफ़र करके सक्खर ट्रांसफ़र की है और शकूर लाखों की कस्टडी भी सक्खर पुलिस के हवाले की गई है उनके तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र। लेकिन हमारे ज़राए ये दावा करते हैं, उनका कहना यह है कि संजीदगी से गौर हो रहा है कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन सक्खर रेंज से बाहर किसी और पुलिस रेंज में कराई जाए और आइंदा चंद रोज़ में ये केस किसी और रेंज में मुंतकिल हो जाएगा। ज़रूरत इस बात की है कि दोनों तरफ से संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं। DIG की तरफ से कहा गया है कि हफीज़ बुगटी SSP के डाकुओं के साथ मरासम हैं और वो अपनी नातजुर्बेकारी की वजह से इलाके में अमन के बजाय बदअमनी फैलाने का सबब बन रहे हैं और SSP का कहना यह है कि उनके साथ ज़्यादती हुई है और वो एक सरकारी और नेक काम कर रहे थे जिसमें सारे पुलिस अफसरान उसके साथ लूप में थे, हायर अथॉरिटीज़ लूप में थे और उनके साथ ज़्यादती हुई है। इस मामले की हाई पावर जो पुलिस बोर्ड है उसके साथ इंक्वायरी की जाए। शकूर लाखों के अपने इल्ज़ामात हैं, शहरयार शहर साहब की अपना मौक़िफ़ है। तो इस हवाले से एक बिल्कुल ज़रूरत है कि एक हाई पावर बोर्ड बनाया जाए जिसमें तमाम फरीक़ैन अपना मौक़िफ़ रखें और केस की इन्वेस्टिगेशन सक्खर रेंज से बाहर किसी और जगह पर मुंतकिल की जाए ताकि कोई भी शख्स उस इन्वेस्टिगेशन पर असर अंदाज ना हो सके।